हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप सब मस्त हो। दोस्तों आज हम करने वाले हैं यूट्यूबर्स के साथ हुए हॉरर इंसिडेंट के ऊपर रिएक्ट, जिन्हें देख के आपको बहुत ज्यादा डर लगने वाला है। तो चलो जल्दी से उन वीडियोस के स्टार्ट कर लेते हैं और मजा भी आएगा आपको और डर भी लगेगा। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं वो वीडियो। तो दोस्तों आपको बता दूं ये वीडियो ली गई है टेक यूनिक भाई के चैनल से, तो जल्दी से जाओ उन्हें सब्सक्राइब करो और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रिगर्ड इंसान के इस लाइव स्ट्रीम में ऐसा क्या दिखा कि वो इस स्ट्रीम को देखकर आज तक डरते हैं। और टेक्नो गेमर्स को ऐसा कौन सा सपना आया था कि अगर ये पूरा होता तो ये टेक्नो गेमर्स का आखिरी वीडियो होता। आखिरी वीडियो बता लेना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 1, सौरभ जोशी। सौरभ जोशी इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर हैं। एक दिन उन्होंने एक हॉन्टेड हाउस में रात गुजारने का फैसला किया जो उन्हें बहुत भारी पड़ गया। हॉन्टेड हाउस में के लिए अपने गांव के एक पुराने घर में रात गुजारने की सोचते हैं। पीयूष और बाकी 2 लोगों के साथ रात के टाइम वो उस भूतिया घर में एंटर करते हैं जिसका कोई मालिक नहीं था। घर में एंटर करने के बाद सौरभ जोशी को उस घर में काफी पुरानी चीजें मिलती हैं और उसमें कुछ संदूक भी रखे होते हैं जिसके अंदर काफी अजीब किताबें और पुरानी चीजें थी जिन्हें सौरभ ये मोहर लग रही है। ऐसे ही घूमते हुए रात होने लगती है और वो खाना बनाने की सोचते हैं। वहाँ पर वो सामान लेकर गए थे मैगी और आटा, जिससे वो मैगी से रोटी बनाते हैं। रोटी बनाते ही वो रोटी खाने लगते हैं। इतने में ही कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो गेट पर देखते हैं उन्हें व्हाइट कपड़ों में एक आदमी दिखता है जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। कैसे देख रहा था और इतनी रात में वो गेट पर था जिसे देखकर सबको डर लग रहा था। तभी वो बूढ़ा इंसान कहता है कि ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से। जिससे डर के वो सब बाहर चले जाते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि घर इतने सालों से खाली पड़ा है तो ये इसका मालिक कैसे हो सकता है और आखिर वो शख्स था कौन? भाई आप लोग बताओ ये कौन हो सकता है यार? ये भूत था क्या? पता नहीं यार कौन भाई, बट देखो कौन है। नंबर 2, मिस्टर इंडियन हैकर। मिस्टर इंडियन हैकर बहुत अजीब और खतरनाक एक्सपेरिमेंट अपनी वीडियो में करते हैं। कभी लिक्विड नाइट्रोजन से खेलते हैं तो कभी मिस्टर इंडियन हैकर की तो बात ही पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो भूत कैमरा में कैद करना चाह रहे थे क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों का मानना है कि वहाँ पर भूत रहते हैं। इसी की जाँच करने के लिए उनकी टीम ने पूरी तैयारी से उस जगह की छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ खास मिला नहीं। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तब उनकी वीडियो में जिसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब उन्होंने बाद में वो वीडियो देखी तो उन्हें पता चला कि सफेद कपड़ों में कोई पीछा कर रहा था, जिससे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए। जिसको चेक करने के लिए वो सुबह में गए उसी सेम जगह पर, तो पता चला कि उसी सेम जगह पर तो एक ब्लैक कपड़ा टंगा हुआ था जो रात में कैमरे की वजह से व्हाइट दिख रहा था। ब्लैक कपड़ा टंगा हुआ था और ये फालतू में सारे लोग डर रहे हैं यार। नहीं यार दिख रहा था और उनका कहना था कि इल्यूजन की वजह से ऐसा लग रहा था कि वो साथ में चल रहा था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वो वही भूत था जो उनके साथ वापस आया था उस भूतिया जगह से जहाँ पर वो गए। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता यार। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 4, ट्रिगर्ड इंसान। निश्चय मलान, जिन्हें ट्रिगर्ड इंसान के नाम से मोस्टली जाना जाता है। एक बार ये गेम खेलते हुए अनजाने में उनके साथ ऐसी चीज हुई जिसे देखकर वो भी शॉक हो गए थे। एक बार ट्रिगर्ड इंसान मजे से अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और नॉर्मली लाइव स्ट्रीम में गेम खेलकर उन्होंने स्ट्रीम बंद कर दी। लेकिन बंद उन्होंने अकेले नहीं की थी, उनके साथ कोई और भी था। लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद लोगों ने ध्यान दिया कि उनके रूम में एक बहुत ही अजीब शैडो है, लेकिन किसी इंसान की। लेकिन वहाँ था तो कोई नहीं। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए उनके व्यूअर्स ने उस क्लिप का स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें सेंड किया, क्योंकि हो सकता है कोई रूम में आया हो जो कैमरे में ना दिखा हो। लेकिन ये फोटो देखने के बाद ट्रिगर्ड इंसान, ये कौन है भाई यार? ये कौन है? शायद आत्मा है, पता नहीं यार कौन है। चलो देख लेते हैं। शॉक हो गए और उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि भाई मुझे भी नहीं पता था कि वो क्या है और कहां से आई, लेकिन अब उन्हें भी डर लग रहा था। नंबर 5, टेक्नो गेमर्स। उज्जवल इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे टॉप के क्रिएटर हैं और ऐसे ही दिल दहला देने वाला किस्सा हुआ उज्जवल के साथ, जिससे वो पूरी तरह सदमे में रह गए थे। एक दिन की बात है जब वो घर में अकेले थे और उनके घर पे कोई नहीं था, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही हमें लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे तो रास्ते में फुटबॉल रखी होती है, जिसके बाद वो कपड़े चेंज करके अपने रूम से नीचे हॉल में टीवी देखने लगते हैं। काफी कैमरा लगे हुए हैं क्या? के बाद वो अपने रूम की तरफ सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। लेकिन रात के 4 बजे के करीब उन्हें लगता है कि कोई आया है और उनके डोर पर कोई नॉक करता है, जिससे उनकी आंखें खुल जाती है। और जैसे ही वो बाहर आकर देखते हैं तो कोई नहीं होता, लेकिन उन्हें बाथरूम से आवाज आती है तो एक टैप ऑन होती है। लाइट नहीं जल रही है यार। करते हैं तो उनके पीछे धड़ाम से एक पेंटिंग गिर जाती है, जिससे सुनकर वो एकदम डर जाते हैं।
टेक्नो भाई। समझ पाते इतने में लाइट भी चली जाती है और वो फोन के फ्लैश ऑन करके नीचे उतरते हैं बहुत और अंधेरा वहां हो से रहा है चेक इनकी करते वीडियो हैं, में तो यार। लेकिन कुछ नहीं मिलता। कमरे लेकिन में जैसे ही वो वापस आते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई देता है। इतने में ओ भाई, लाइट भी आ गई थी, ये कौन लेकिन था यार? जैसे ही वो लाइट ऑफ करते हैं शायद भूत वो था। पास आते चले आता है। ये देखकर वो भी डर जाते हैं और लाइट ऑन करते ही रूम में भाग जाते हैं और चादर के नीचे छुप जाते हैं। तभी रूम के गेट पर जोर जोर से हाथ मारने की ओ भाई। आवाज आती है और कोई अलमीरा खोलता है और उनकी आरसी कार अपने आप जाने लगती है जिसके टायर्स पर खून लगा होता है। ये देखकर वो उसका पीछा करते हैं तो वो घर के बाहर स्विमिंग पूल पर खड़ी रहती है और जैसे ही वो स्विमिंग पूल को देखते हैं तो उन्हें भाई, कोई चीज पूल में धक्का मार देते अपने भाई को। जिससे बाद में वो खुद को भी पहुंच भाई यार, क्या ये रियल इंसिडेंट है यार? नहीं छोड़ पाते और वीडियो यही खत्म हो जाती है क्योंकि ये अमेजिंग स्टोरी थी उनकी वीडियो की, होम अलोन की, जो सच में बहुत गजब की थी, जिसे देखकर मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन उज्जवल के साथ एक बार ड्रीम में रियल घोस्ट एक्सपीरियंस जरूर हुआ था। एक बार वो सो रहे थे और उन्हें लगा कि उन्हें किसी ताबूत में बंद करके रखा है और कोई उन्हें दफना भाई, रहा सपने है। ऐसे और वो हाँ जाग आते हैं भी भाई रहे यार, थे, लेकिन सपने वो आते हैं अपनी भूत बॉडी के को यार, मैं मान बिल्कुल सकता हिला हूँ। नहीं पा रहे थे, जैसे उन्हें किसी ने पकड़ रखा हो। ये सब वो रियल में फील कर पा रहे थे। लेकिन काफी देर के बाद उनकी बॉडी रिलीज होती है और वो चैन की सांस लेते हैं। नंबर 6, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ पैरानॉर्मल चीजें होती हैं जिन्हें कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता और ना ही इनसे कुछ लेना देना होता। लेकिन ओके टेस्टेड में एक बहुत ही ब्रेव चैलेंज लिया था जो उन्हें काफी भारी पड़ गया। कौन सा ये अपने चैलेंज हो चैनल सकता पर है अक्सर यार? चैलेंज वाले वीडियोस करते रहते हैं और जैसे Okay. फूड चैलेंज के इनके वीडियोस होते हैं और भी बहुत कुछ। ये इस बार इन्होंने कुछ अलग करने का सोचा और घोष को 5 अलग अलग बहुत ही फेमस तरीकों से बुलाने की कोशिश की, जैसे ओइजा बोर्ड, कैंडल ओ भाई, कॉल, ये एक्सेट्रा। कौन सा कैंडल वाला गेम है? कॉलिंग तो इजीली हो जाते हैं, उन्हें बस थोड़ा बहुत अजीब फील आती है और बस ऐसा लगता है जैसे कोई है, लेकिन लास्ट में उनकी बॉडी अचानक से ही गूज़बम्स फील करने लगती है और इसके बाद वो रेडी होते हैं अपने फाइनल स्पिरिट को कॉल करने के लिए, जो था ब्लडी मैरी। जैसे मैंने भी एक बार ट्राई किया था भाई, सच में फट गई थी। ये कॉल करने के लिए दोनों मेंबर अलग अलग वॉशरूम में जाकर शीशे के सामने ब्लडी मैरी को बुलाने लगते हैं। सबसे पहले तो टीम के मेंबर जिनका नाम सत्यम था उन्हें भी कुछ बहुत अजीब लगता है। उसके बाद वो दूसरा मेंबर भी ट्राई करते हैं तो उनके साथ कुछ नहीं होता। सत्यम उनके गेट के बाहर आकर भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और ये उसे मना करते हैं ऐसा करने को, लेकिन वो नहीं मानते। फिर भी वो ब्लडी मैरी को बुलाते रहते हैं, लेकिन ब्लडी मैरी शायद एक भूत है क्या? जब ये आपस में मिलते हैं तो ये कमेंट में बताना, बट मेरे को डिस्कस पता नहीं करते है हैं यार। तो पता चलता है सत्यम दूसरे मेंबर के पास गए भी नहीं। ब्लडी मैरी के टाइम पे मैं वॉशरूम में था, क्या तू मेरे वॉशरूम के बाहर आकर हंसा था? बिल्कुल भी नहीं। भाई, ये सुनकर दोनों शॉक। भाई वो मना कर रहा है यार, मैं तेरे वॉशरूम के बाहर नहीं था। फिर कौन था यार? शायद भूत था यार, मेरे को तो नहीं पता यार। शायद ये इंसिडेंट रियल भी हो सकता है। हो जाते हैं कि आखिर सत्यम नहीं है तो ये फिर कौन था। भाई आपके लिए ये बोनस मोमेंट, हम बात करने वाले हैं मिथ पैट की। मिथपैट भाई अपने यार, इनके रिएक्शन तो एकदम कंटाप होते हैं भाई। रिएक्शन में थोड़ा मसाला डाल देते हैं या फिर ऐसा एक्ट करते हैं कि वो सच में बहुत डर देख रहे हो इनका लेकिन कैसा बना रहे उतना हैं नहीं यार। हुआ होता जितना वो दिखा रहे होते हैं। लेकिन मिथ पैट का ये रिएक्शन देखकर आपको सच में लगेगा कि ये बहुत डरे हुए हैं। ये देखो ओ, कितनी खतरनाक ऐसा रिएक्शन लग कर रहा रहा है है यार कि मिथपैट भाई genuinely अपना। डरे हुए हैं। इससे पहले मैंने कोई भी यूट्यूबर को इतना जेन्युइन रिएक्शन नहीं देते हुए देखा जितना ये दे रहे थे। और बहुत ऐसा ही डरावना हो रहा बहुत है। सिमिलर इंसिडेंट हुआ अंशु बिष्ट के साथ। ये गेम खेल रहे होते हैं, वैसे ही ये मोमेंट हॉरर भी है और थोड़ा फनी भी। ऐसा गेम खेल रहे होते हैं और धड़ाम से एक साउंड आता है और आप इनका रिएक्शन देख सकते हो। ओ भाई, ये टोटली हॉरर इतना मोमेंट डर? नहीं है, लेकिन इनका रिएक्शन थोड़ा फनी सा लगा मुझे, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता था कि क्यों जिस चीज को बाहर डॉग्स के लिए बेचा जाता है वो इंडिया में इंसानों के लिए आराम से बेची जा रही है? क्या है वो इस देश के चीज? बाथरूम में ऐसा क्या है कि वहाँ लोग घर से ज्यादा बाथरूम में रहना पसंद करते हैं? भाई ये वीडियो ना एंटर घर से ज्यादा बाथरूम में रहना पसंद करते हैं यार। ऐसी क्या चीज है यार? क्या चीज है जो बाथरूम में सबको धकेल रही है? ओके दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।